हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके। मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो आज का टॉपिक है मल्टीवर्स, फिजिक्स और कुरान, जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मल्टीवर्स, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल आज की दुनिया में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को कुरान और हदीस के स्टेंसिल पर रख कर देखेंगे कि ये कितना सही है। तो मल्टीवर्स को इमेजिन कराने या विजुअलाइज कराने में मार्वल वालों का बहुत शुक्रिया। काश कुरान को भी इसी तरह किसी ने इमेजिन किया होता तो आज उम्मत कहीं और होती। तो पहले समझते हैं डायमेंशंस क्या और कितने तरह के होते हैं, और ये समझने के लिए हमें कुछ थ्योरीज की बात सुननी पड़ेगी। नंबर 1 है स्ट्रिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार सिर्फ n डायमेंशंस होते हैं। नंबर 2 M थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार सिर्फ 11 डायमेंशंस होते हैं। और नंबर 3 है बोसोनिक थ्योरी। अब इस थ्योरी के अनुसार सिर्फ 26 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन इस थ्योरी को साइंटिस्ट द्वारा डिनाई कर दिया गया है क्योंकि 26 डायमेंशंस अनस्टेबिलिटी के कारण एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट डायमेंशन, ये एक लीनियर डायमेंशन है। इसमें कोई भी चीज़ सिर्फ आगे या पीछे मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक चींटी एक रस्सी पर सिर्फ आगे या पीछे जा सकती है। सेकंड डायमेंशन में कोई भी चीज़ आगे पीछे, लेफ्ट और राइट मूव कर सकती है। जैसे एक चींटी किसी प्लेन पेपर पर या किसी प्लेन सरफेस पर आगे पीछे, लेफ्ट और राइट भी जा सकती है। थर्ड डायमेंशन में कोई भी चीज़ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जैसे हम इस दुनिया में किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, डायगोनली, किसी भी तरह मूव कर सकते हैं। अब आता है फोर्थ डायमेंशन इज टाइम इटसेल्फ। अगर फोर्थ डायमेंशन ना हो यानी टाइम ना हो तो हम अपनी जगह रुक जाएंगे, हम आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे। और फोर्थ डायमेंशन में जाना हमारे लिए फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। अगर कोई इंसान फोर्थ डायमेंशन में चला जाए तो वो हम यानी कि जो हम 3D बींग्स हैं, इस डायमेंशन वालों के बॉडी के अंदर का नर्वस सिस्टम तक देख सकता है। वो हमारे पेट से खाना बाहर निकाल सकता है बिना खून बहाए, यानी कि बिना खून बहाए सर्जरीज हो सकती हैं। और वो चाहे तो अंडे के अंदर से उसका योल्क यानी कि उसकी जर्दी बाहर निकाल सकता है बिना अंडे को तोड़े। और वो चाहे तो टाइम में आगे भी जा सकता है और फिर वापस आ सकता है, और एकदम से आपको थर्ड डायमेंशन में आके फिर गायब भी हो सकता है। सो फिफ्थ डायमेंशन, इस डायमेंशन की थ्योरी आइंस्टाइन के 2 स्टूडेंट्स कलूजा और क्लेन, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी है। ये डायमेंशन सब एटॉमिक लेवल पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक बहुत छोटा डायमेंशन है। इसका साइज अराउंड 10⁻³ मीटर्स तक होता है। और यहाँ पर हर चीज़ की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि अगर कोई एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है तो ज़रूरी नहीं कि वो नीचे की साइड ही गिरे, वो ऊपर जा सकता है, वो इधर गिर सकता है, वो इधर गिर सकता है। इस डायमेंशन में आप एक वक्त पर कई काम कर सकते हैं, यानी आप एक वक्त पर टीचर भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप इंजीनियर भी हो सकते हैं एक ही टाइम पर। और पैरेलल यूनिवर्स, जिसका कॉन्सेप्ट हम कई वीडियोस में देखते हैं, वो भी इसी डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। और इसी डायमेंशन में हम टाइम में आगे प्लस पीछे दोनों जगह जा सकते हैं। सिक्स्थ डायमेंशन, इस डायमेंशन में सभी पॉसिबल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि पूरे यूनिवर्स की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी इस यूनिवर्स की, वो सब 6th डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, जो कि बिग बैंग है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो उन सब का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, लेकिन उन सब की पॉसिबिलिटीज़ अलग है। मान लीजिए अगर आपने इस यूनिवर्स में कोई काम किया और दूसरे में वो ना किया, और तीसरे में उसके अलावा कुछ किया, और चौथे में कुछ और किया, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी कि ये क्या होता तो फिर ये होता, फिर आगे ऐसे चलता, और दूसरे वाले में लाइफ अलग टाइमलाइन पे चल रही होती। तो 6th डायमेंशन में हम वो सारी पॉसिबल यूनिवर्सेस देख सकते हैं, जो कि टाइमलाइंस पॉसिबल हैं, जितनी भी लाइफ्स पॉसिबल हो सकती है इस यूनिवर्स में, लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही रहेगा। और जो इंसान इस डायमेंशन में चला जाए वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि बाकी के जो 5 डायमेंशंस हैं वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है और अपने हिसाब से उन्हें यूज़ कर सकता है। 7th डायमेंशन, इस डायमेंशन में हमारे पास सारे पॉसिबल वर्ल्ड्स का एक्सेस होता, और इस डायमेंशन में सारे यूनिवर्सेस का अलग अलग इनिशियल पॉइंट होता और अलग अलग ही एंड पॉइंट होता।
जबकि 6 डायमेंशन में सबका एक इनिशियल पॉइंट था, लेकिन इसमें सबका अलग अलग इनिशियल पॉइंट्स था और अलग अलग ही एंड पॉइंट था। और अगर कोई इंसान इस डायमेंशन में चला जाए तो वो अपने बॉडी डबल्स बनाकर सारे टाइमलाइंस को एक साथ जी सकता है उनमें, और उनमें से चूज़ करके अपने आप को जिसमें जाना चाहे उसमें से जा भी सकता है, और इसके पास बाकी डायमेंशंस का भी एक्सेस होगा, और ये उन सारे यूनिवर्सेस को, उनके एंड को, उनके बिग फ्यूचर को, सबको देख सकता है। 8th डायमेंशन, ये डायमेंशन में कोई भी फिजिकल चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एक होलोग्राम की तरह होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा दिमाग है, उसमें सिर्फ थॉट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, लेकिन थॉट्स को हम छू नहीं सकते, ना ही वो हमें छू सकते हैं। तो 8th डायमेंशन में भी ऐसा ही है, कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं है जिससे हम छू सकें, ना ही वो हमें छू सके। वहाँ पर सिर्फ एक होलोग्राम की तरह होता है, वो एक पूरा वर्ल्ड है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो that you once वर्ल्ड ऑफ एंजल्स और जिन्स और स्पिरिट्स, तो जैसे कि हम उन्हें छू नहीं सकते और ना ही वो हमें छू सकते हैं इस वर्ल्ड में। 9th डायमेंशन, इस डायमेंशन में मल्टीपल सिविलाइजेशंस यानी कि अलग अलग मखलूक की अलग अलग कौमें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे एलियंस और जिन्स और इंसान सब एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के होने की भनक तक नहीं लगती, और ना ही वो एक दूसरे को छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कुरान में कहा गया है ना, हमारे यहाँ फरिश्ते बैठे रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो होते हैं। तो ये इसी 9th डायमेंशन का ही एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर फिजिक्स के अलग लॉज होते हैं, हर इसमें जो भी सिविलाइजेशंस होंगी, जो भी वर्ल्ड्स होंगे, उसमें फिजिक्स के अलग अपने लॉज होंगे और अलग ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। 10th डायमेंशन, 10th डायमेंशन में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती है, यानी कि इस डायमेंशन में जो चला जाए उसमें एंड नहीं होता, वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। यानी कि अगर कोई इस डायमेंशन में चला जाए तो वो बाकी के डायमेंशंस से जैसे चाहे वैसे खेल सकता है, और इस डायमेंशन में क्योंकि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है तो उस चीज़ का कोई एंड नहीं होता। 11th डायमेंशन की भी बात करें तो अगर कोई 11th डायमेंशन में चला जाए तो वो जैसे सिर्फ सोचेगा वैसा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सोचूं कि मैं सुपरमैन हूं तो मैं वहाँ पर सुपरमैन बन जाऊँगा, और जो हम नहीं भी सोचेंगे उसके अलावा भी कुछ हो सकता है वहाँ पर। लेकिन अभी भी इन सब डायमेंशंस और इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही है, और ये जितने भी डायमेंशंस अभी हमने पढ़े तो ये बेस्ड है स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर। यानी अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी को कुरान से प्रूव कर लें तो ये सारे डायमेंशंस ऑटोमेटिकली रियल हो जाएंगे, क्योंकि कुरान इज़ रियल, जो कि हमारा ईमान है। और अगर स्ट्रिंग थ्योरी कुरान से प्रूव हो जाती है तो ये सारे डायमेंशंस भी प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड है। तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है? जनरली हमें पढ़ाया जाता है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे छोटे पार्टिकल एक स्ट्रिंग्स होते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन को भी जूम इन करें तो उसके अंदर एक छोटा पार्टिकल होता है, और उसको भी जूम इन करें तो उसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है जो एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही होती है। सो बेसिकली सारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो अल्टीमेटली एक स्ट्रिंग है जो अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रिंग है जो अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, प्रोटॉन एक स्ट्रिंग है जो उससे अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, और न्यूट्रॉन एक दूसरी स्ट्रिंग है जो उससे अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है। और इसी स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसी फ्रीक्वेंसी से इस स्ट्रिंग का मास डिटरमाइन किया जाता है, इसका वज़न पता लगाया जा सकता है। तो अब इसको समझते हैं कि कुरान में इसके बारे में क्या कहा गया है। सो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमूना फतीला। सूरह निसा आयत नंबर 49 प्रोबेबली। सो इस आयत का मतलब होता है कि हैव यू नॉट कंसीडर्ड दोज हु क्लेम प्योरिटी फॉर देमसेल्व्स, रेदर Allah purifies whom he wills and they will not be wronged by a wick। विक का मतलब होता है धागा। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि स्मॉलेस्ट जो सब पार्टिकल है वो एक स्ट्रिंग होती है,
वो कैसे होती है कि अगर हम किसी से कोई काम कराएंगे और हम उससे कहें कि भाई ये वाला काम कर दो, इतने पैसे दूंगा, ठीक है ना। सपोज़ किसी मजदूर से हमें काम कराना है और हमने उससे कहा कि हम तुम्हें 300 रुपये देंगे, उसने कहा 300 लूँगा, कर दूंगा, 300 दोगे पूरे 300, तो हमने कहा हाँ 300 से एक पैसा कम नहीं देंगे, 300 देंगे। तो हमारे स्केल पे एक पैसा स्मॉलेस्ट है, आप उसे देंगे ना, पैसे से कम क्या ही देंगे, एक पैसा। तो हमने उसे बताया कि हाँ एक पैसा भी कम नहीं देंगे, 300 पूरे दे देंगे। तो इसी तरह अल्लाह कह रहे हैं कि एक धागे का भी फ़र्क नहीं होगा, उनको जो भी अजर मिलेगा, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो धागा है अल्लाह की नज़र में। और ये स्ट्रिंग थ्योरी से भी प्रूव्ड हुआ, तो स्ट्रिंग थ्योरी यहाँ भी सही प्रूव हुई। अब देखते हैं उस धागे का मास, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि उस धागे का मास उसकी वाइब्रेशन से पता चलता है। तो अब दूसरी आयत देखते हैं। अल्लाह ताला सूरे निसा में ही आयत नंबर 124 प्रोबेबली, उसमें फरमाते हैं वमन यामल मिनस्सॉलिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीर। अब नक़ीरा वर्ड आता है नकारा से। नकारा कहते हैं प्लग। टू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जब गिटार की एक स्ट्रिंग को ऐसे टच करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है, तो नकारा को कहा जाता है प्लग करना। और नकीरा हो गया उस स्ट्रिंग का एक वाइब्रेशन, जब वो ऐसे वाइब्रेट हुई है। तो इससे हमें पता चला कि स्मॉलेस्ट मास इज़ वाइब्रेशन, क्योंकि इस आयत का मतलब है बट हुएवर वर्क्स राइटियसनेस, यानी कि जो कोई भी नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो जन्नत में जाएंगे और उनके ऊपर तिल बराबर भी जुल्म नहीं होगा, यानी कि दे विल नॉट बी रॉन्ग्ड बाय अ प्लग, यानी कि वो एक छोटे से मास के बराबर भी उनके साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्मॉलेस्ट मास है, एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट मास है, वो एक वाइब्रेशन है उस स्ट्रिंग की। और ये जो स्ट्रिंग और वाइब्रेशन है ये मैच करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू कुरान इज़ अ स्ट्रिंग एंड स्मॉलेस्ट मास अकॉर्डिंग टू कुरान इज़ अ वाइब्रेशन ऑफ दैट स्ट्रिंग। सो हेंस स्ट्रिंग थ्योरी इज़ प्रूव्ड बाय कुरान and all the dimensions which string theory claims, those are also proved by Quran.